Let's move to more formal aspect of software requirement. Software requirements are a complete description of what the software does, not how it is done. So again, we are describing things in what versus how. And this is a fact that many people find it convenient on describing how things work instead of what they are doing. ठीक है, ये एक बड़ा ही जर्नल सा प्रॉब्लम है. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फिर हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैप करते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वर्सेस हाउ जो है, ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, या ये किस तरह से आपकी जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ठीक है, हम एक सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में एक सिनेरियो देखते हैं. कस्टमर कैन हैव अ रिक्वायरमेंट टू डेवलप एन ऑटोमेटेड फी कलेक्शन सिस्टम. ठीक है, अब ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उसके लिए जो है एक ऑटोमेटेड फी कलेक्शन सिस्टम जो है वो बनाया जाए. Customer don't have to specify how this system will be developed. No need to go into the mechanics of developing software. ठीक है, अब कस्टमर को जो है वो डेवलपर को सॉल्यूशंस जो है वो देने नहीं चाहिए. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर एक्सपर्ट इन डोमेन एंड नो बेटर सॉल्यूशंस. ठीक है, तो इफ यू नीड अ बेटर सॉल्यूशन you have to leave that work, that job to the right person और टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि आपसे बेहतर जानता है कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है या ये जो गिवन रिक्वायरमेंट है आपकी, इसके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन क्या हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा जेनेरिक प्रॉब्लम है कि जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट जो है वो इसी चीज़ में महसूस करते हैं कि वो उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है. ठीक है, और फॉर अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिमिट कस्टमर ऑन व्हाट साइट ओनली. ठीक है, कि कस्टमर को आप हाउस साइट पे जाने ही ना दें, क्योंकि अगर आप कस्टमर हाउस साइट पे आएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, कस्टमर शुड ओनली स्पेसिफाई द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब जो हाउ वाला काम है वो किसका है, वो जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर का है, वो डेवलपर का है. ठीक है, जो व्हाट वाला काम है वो किसका है, वो कस्टमर का है. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हों तो आप कस्टमर को जो है वो व्हाट के ऊपर फोकस करने की जो है वो बार बार इंस्ट्रक्शन दें, और आप रिक्वायरमेंट्स को वर्ड की फॉर्म में ही गैदर करें. ठीक है, अभी इसी चीज़ को व्हाट और हाउ में डिफरेंस को हम एक सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल्स से देख लेते हैं. ठीक है, लेट्स से कि आप अपने लिए ना कोई कस्टम जो है वो कार बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, और आप किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास जाते हैं. ठीक है, अब जब आप उसको रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं एज अ कस्टमर, ठीक है, तो आप उसको जो है अपनी प्रोडक्ट का व्हाट पार्ट या एक्सटर्नल बिहेवियर बता सकते हैं कि उसका जो स्टीयरिंग है वो कितने साइज़ का हो, या आप कहाँ प्लेस कर दें जो मेरे लिए कन्वीनियंट है. ठीक है, उसकी ब्रेक्स कहाँ प्लेस करते हैं या कितने फासले पे हो ड्राइविंग सीट से. ठीक है, यहाँ तक का जो है आप रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं. ठीक है, या फिर ये कि आपकी जो गाड़ी का इंजन है, ठीक है, वो
कौन सा होना चाहिए, ठीक है, पेट्रोल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए, आप इस तरह की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप मैकेनिक्स में जाके नहीं उसको बता सकते, ठीक है, कि इंजन जो है उसकी वर्किंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है, स्टीयरिंग लगा रहे हैं तो स्टीयरिंग की वर्किंग कैसे होनी चाहिए, उसको टायर्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये डिटेल्स जो है वो आपके बताने की नहीं है। वो जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है वो अपनी डोमेन का एक्सपर्ट है, वो आपसे बेहतर सोल्यूशन जो है वो जनरेट करेगा। और अगर कस्टमर जो है वो हाउ पार्ट के ऊपर इन्फोसिस करना शुरू कर दे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपर होता है या जो इंजीनियर होता है, ठीक है, वो फिर जो है वो फिर उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका जो है विजन लिमिटेड हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब कस्टमर जो है वो वर्ड पार्ट पे स्टॉप कर जाता है तो फिर हाउ पार्ट के ऊपर एनालिसिस जो होती है वो जो है वो डेवलपर की, वो जो है वो इंजीनियर की, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो है वो एफर्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब हाउ का पार्ट भी कस्टमर की साइड से आ जाए तो फिर ऑब्वियसली जो आउटपुट होती है वो उतनी फ्रूटफुल नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्शन जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियर का फोकस किस पे हो, व्हाट पे, ठीक है, कि वो कस्टमर से जितना भी एक्सटर्नल बिहेवियर है, ठीक है, कि सिस्टम को क्या इनपुट्स देनी है, सिस्टम की क्या आउटपुट्स होनी चाहिए, ठीक है, वो इसको कवर करे, ना कि इन बिटवीन जो प्रोसेसिंग है कि कस्टमर उसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाए, ठीक है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द quality of the product. And in order to generate a high quality product, it is very important to limit your customer to word part only. So the main point of this discussion is software requirements should capture the external behavior of the system, ठीक है, ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको सिस्टम का एक्सटर्नल बिहेवियर ही कैप्चर करना चाहिए, ठीक है, इंटरनल बिहेवियर की डिटेल्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के लेवल पे जो है वो केटर नहीं करनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स कि हम जो है वो जंप कर रहे हैं डिज़ाइन फेज में, जो कि इंटेंडेड जो है वो बिहेवियर नहीं है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फेज का, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, टू कैप्चर द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं हम कि एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो एक सिस्टम का वो क्या हो सकता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसको किस तरह से कैप्चर करती हैं या उनको करना चाहिए।
external behavior of the system. The external behavior means how do the system respond to a certain input. Does it produces correct result or it produces incorrect result. ठीक है, तो हम किसी भी सिस्टम का एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो ऑब्वियसली इसी बेस पे जज कर सकते हैं कि क्या वो करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या वो इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if a car is not able to start then it shows an erroneous external behavior. ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इट मीन्स कि उसमें कोई एरर है. ठीक है, और वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल एरर है दैट वी कैन सी कि ये अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी जो है वो फुलफिल नहीं कर रही है. इट इज़ नॉट एबल टू स्टार्ट, इसमें कोई मसला है. ठीक है, इसके एक्सटर्नल बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है. Similarly, if a software is not able to calculate the total salaries of all of its employees correctly, then its external behavior is erroneous. ठीक है, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के केस में क्या है कि हम सिंपली आउटपुट से इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो सही है या गलत है. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आउटपुट करेक्ट है देन इट इज़ वर्किंग फाइन, और अगर आउटपुट जो है वो इनकरेक्ट है तो इट शोज़ कि उसका एक्सटर्नल बिहेवियर जो है वो एरोनियस है. The desired external behavior of the software system should be understood, documented and analyzed by its users. ठीक है, और इसी चीज़ को जो है वो थॉरोली एलैबोरेट करना, थॉरोली कन्वे करना जो है ये यूज़र की ड्यूटी होती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम का जितना भी जो है वो डिज़ायर्ड एक्सटेंडेड बिहेवियर है उसको वो कन्वे करे अपने डेवलपर तक, ताकि उसकी रिक्वायर्ड, उसके तमाम डिज़ायर्ड एक्सटर्नल बिहेवियर्स को कैप्चर किया जा सके. ठीक है, यूज़र कैन ओनली अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर. they can only use and judge the product by its external behavior. ठीक है, क्योंकि यूज़र जो है उसका इंट्रैक्शन ही सिस्टम के साथ एक्सटर्नली होता है. ठीक है, उसका जो है वो सिस्टम के इंटरनल फंक्शनैलिटी के साथ कोई कंसर्न ही नहीं होता है, ना होना चाहिए. ठीक है, तो यूज़र का जिस हद तक इंट्रैक्शन है, ठीक है, यूज़र को उसी चीज़ों को एलैबोरेट करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को बताना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो यूज़र का है, और इससे आगे का पार्ट जब इंटरनल फंक्शनैलिटी का पार्ट आता है तो वो फिर पार्ट किसका आ जाता है, वो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स का आ जाता है. The software requirements should capture all the external behavior of the products that one wants to build. ठीक है, तो आज का जो हमारा टेक होम पॉइंट है इस लेक्चर का वो क्या है कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट का एक्सटर्नल बिहेवियर ही कैप्चर करना चाहिए. ठीक है, और अगर हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट का इंटरनल बिहेवियर कैप्चर कर रही हैं तो दैट मीन्स कि वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली गैदर नहीं की गई हैं, वो करेक्टली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते हुए जो है वो क्रिएट नहीं की गई, उनमें फ्लॉ है. ठीक है, और इस प्रॉब्लम का जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस पे आती है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनमें जो है इस तरह की जो है वो फ्लॉज ना आए कि वो सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल बिहेवियर कैप्चर करे, इंटरनल डिटेल्स पे ना जाए. ये इंटायरली डिपेंड करता है
रिक्वायरमेंट इंजीनियर पे, ठीक है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि रिक्वायरमेंट जो है वो उसका जो व्हाट साइड है वो कौन सी है और उसकी हाउ साइड कौन सी है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो अपने आप को भी सिर्फ व्हाट साइड तक फोकस रखे और जो कस्टमर है उसको भी सिर्फ व्हाट साइड पे ही जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखे, ठीक है। और हम आगे चल के जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के डिफरेंट इश्यूज़ को स्टडी करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, क्योंकि वो खुद से जो है टेक्निकल पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत दफ़ा जब कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं तो उसमें वो टेक्निकल जो अपने नॉलेज है उसको भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से वो रिक्वायरमेंट जो है वो जो है व्हाट से हाउ साइड की तरफ जो है वो चली जाती है और फाइनली जो रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है, वो एक्सटर्नल के बजाय इंटरनल बिहेवियर पे फोकस कर रही होती है, ठीक है, जो कि आपका जो है वो आपका जो है वो डिजायर्ड जो है वो आउटपुट नहीं है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि आपका डिजायर्ड बिहेवियर ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स शुड कैप्चर ऑल द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सिर्फ वर्ड का पार्ट होना चाहिए, हाउ के पार्ट में जाना ही नहीं चाहिए, ना कस्टमर को और ना ही रिक्वायरमेंट इंजीनियर को।